बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज़। नाज़रीन, 9 नशिस्तें जो ज़िमनी इंतखाबात 11 इस्तीफ़े जो इलेक्शन कमिश्नर ने मंजूर किए हैं, उसमें से 9 पे ज़िमनी इलेक्शन होने हैं। तो 9 पे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने खुद लड़ने का फ़ैसला किया है। वो तो सब आवाम को पता है कि उन्होंने इस चीज़ का उन्होंने बता दिया है कि मैं खुद लड़ूंगा इन 9 सीटों के ऊपर। सवाल ये पैदा होता है कि इस 9 सीटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितना फ़ायदा है और पीडीएम को कितना नुकसान है। तीसरा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने ये ऐसा क्यों फ़ैसला दिया है। क्या इमरान खान को नाअहल करार देंगे ये? तो ये 2-3 हैं सवालात जो कि आवाम के जहन में हैं। पहला फ़ायदा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये है कि ये 1 to 1 नहीं है कि ये उम्मीदवार लड़ेगा तो उम्मीदवार का पैसा खर्च होगा, इस पर पार्टी का पैसा खर्च होना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैसा खर्च होना है। क्योंकि चेयरमैन खुद लड़ रहे हैं, 9 सीट के ऊपर कोई उम्मीदवार नहीं है, तो उनके अलावा उनके पैसा खर्च नहीं होगा। उनका पैसा जनरल इलेक्शन के लिए महफूज रहेगा, वो जनरल इलेक्शन में करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान के जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की मकबूलियत और पीटीआई की मकबूलियत का पूरे दुनिया में पता चल जाएगा कि पाकिस्तान, जैसे कि डिक्लेयर किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुनिया की 6ठी बड़ी सियासी जमात है रजिस्टर्ड वोटर के लिहाज से। उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा कि आया कि ये किस हद तक कामयाबी है। और पीडीएम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि पीडीएम के पास इमरान खान के मुकाबले में खड़ा होने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं है। इनके पास पीडीएम के सरबराह भी खड़े हो जाएंगे, तमाम पार्टियों के सरबराह भी खड़े जाएंगे, वो भी शिकस्त खुर्दा हो जाएंगे। इसलिए पीडीएम के अंदर इस वक्त बेचैनी पाई जाती है। इस फैसले से वो नाखुश हो चुके हैं। अब वो परेशान है कि ये फैसला क्या कर बैठे। और इमरान खान का इतना बड़ा फैसला, जो छक्का बाउंड्री से बाहर फेंका उन्होंने बॉल, इसी तरह इनके बाउंड्री से बाहर जाके उम्मीदवार गिरने हैं। इनकी ज़मानतें ज़ब्त होने का भी ख़तरा होगा कई जगहों पर। तो जो ये सोच रहे हैं कि हम मुनीर में फजल रहमान या असमत यार वली, आफ्ताब शेरपाऊ, अमीर मुकाम और दीगर जो इनके रहनुमा हैं, वो हम वहाँ से कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मौलाना फजल रहमान अमीन गंडापुर का ही मुकाबला नहीं कर सके, उसके मुकाबले में शिकस्त खा गए थे और बड़ी लीड से हारे थे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद खड़े हो रहे हैं, तो इनका मुकाबला कोई भी आएगा, सब शिकस्त खुर्दा होंगे। और इलेक्शन कमीशन ने इतना भोंडा फैसला किया है कि मैं खैर पाकिस्तान की तारीख का इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से सबसे भोंडा फैसला है ये, और सबसे गलत फैसला और गलत इक़दाम, इम्पोर्टेड हुकूमत का गलत इक़दाम है जिसको इन्होंने एक्सेप्ट किया है। और जिन्होंने इनको मशवरा ऐसा दिया वो नाहिल हैं, नहायत ही नाहिल इंसान है जिन्होंने ये ऐसे मशवरे दे रहे हैं इम्पोर्टेड हुकूमत को। तो इमरान खान की तरफ तो रास्ता खुला हुआ है, उसकी तो फतूहात अल्लाह ने उसके नसीब में लिख दी हुई है। इनके नसीब में ज़िल्लत लिखी हुई है और ज़िल्लत रहनी है। दूसरा सबसे बड़ा नुकसान जो पीडीएम को होना है, वो होना वोटर्स का। वोटर्स टूटेंगे, क्योंकि वहाँ अगर पीपल्स पार्टी का आसिफ जरदारी तो आएंगे नहीं, तो बिलावल भट्टो तो आएगा नहीं। उसको पता है कि कराची बिलावल जरदारी जो है कराची से हार जाएगा, क्योंकि लिहारी से हार चुका है। वो 2018 में लिहारी से हार चुका है बिलावल जरदारी, इसलिए वहाँ से तो ये जीत नहीं पाएगा। बिलावल जरदारी कोई चांस नहीं है, आसिफ जरदारी की कोई चांस नहीं है। मुत्तहदा में कोई आ गए तो उसके भी कोई 40-45% चांस हो गए, मगर कोई ऐसा नहीं है। जो इस वक्त आवाम का रुझान है, जो आवाम चाहती है, आवाम को जो पीटीआई का बयानिया है, ख़ासतौर पर इमरान खान साहब का जो बयानिया है, वो बयानिया जो है खुद मुख्तार पाकिस्तान, खुद मुख्तार कौम, गुलामी नहीं आज़ादी, ये अवाम में सराहियत कर चुकी ये चीज़ें। तो इनको शिकस्त देना इंतहाई अहमकाना सोच है। अगर 1-2 सीटें लेके जाते भी हैं तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनकी सीटें मुकम्मल होनी है। तो अगर ये दोबारा इस तरह की खेल खेलते रहेंगे कि 9 के इस्तीफ़े ले लिए, 10 के इस्तीफ़े ले लिए, इलेक्शन कमीशन की ये हालत है कि पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इन्होंने उनको गैर मुल्की करार दे दिया। इससे
वो जो है भोंडी हरकत, और इससे तासुब, इससे बड़ा तासुब क्या होगा पाकिस्तानियों के लिए, जो पाकिस्तान को स्टैंड करने के लिए पैसा देते हैं, पाकिस्तान के ज़ेर मुबादला देते हैं, पाकिस्तान को इसलिए देते हैं कि पाकिस्तान में हमारा मुल्क है, वहाँ हम पैसा बैंक के ज़रिए भेजें, पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचे। इलेक्शन कमीशन आपने कहाँ से तनख्वाहें लेकर आता है? ये तनख्वाहें कौन देता है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारे पाकिस्तानी भी तनख्वाहें से ये पल रहा है। ये जो गुलटेरिया है ये पाकिस्तान की वजह से पल रहा है, पाकिस्तान की तनख्वाहों से पल रहा है, पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तनख्वाह से पल रहा है। उनके पैसे हैं जो इनको टैक्स के जरिए जो इनको मिलते हैं उनकी तरह, और पाकिस्तान के खिलाफ ये बात कर रहा है। इतना भोंडा ये इलेक्शन कमिश्नर है, क्योंकि इसकी बीवी को भी इन्होंने आला ओहदा दे दिया हुआ, उसने बीवी ने भी किरदार अदा करना है। तो इस लिहाज से ये एक फैमिली, नून लीग का फैमिली मेंबर है, और जिस पे इन्होंने हाथ रखा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट ने भी हाथ रखा हुआ है। लगा ले जोर की तरह इस्टेब्लिशमेंट लगाती है, एक फैसला इस्टेब्लिशमेंट करेगी, एक फैसला पीडीएम करेगी, एक फैसला कोटेड हुकूमत करेगी, मगर एक फैसला अल्लाह करेगा। जो अल्लाह का फैसला होगा वो अटल होगा, इनके फैसले सब टल जाएंगे। बार बार जो कहा जा रहा है यही कहा जा रहा है, इनको भी इस्टेब्लिशमेंट को भी कहा जा रहा है। आप कितनी हमारी तज़हीक हो रही है दुनिया के अंदर कि हमारा आर्मी चीफ भीख मांगने निकला हुआ है, कोई भीख देने को तैयार नहीं है। कभी यूएई जाते हैं, कभी वो आईएमएफ को कहते हैं, कभी वो अमेरिका को कहते हैं, कभी किसी को कहते हैं, कभी किसी, कोई मुल्क पैसा देने को तैयार नहीं है। इम्पोर्टेड हुकूमत को, पाकिस्तान को देने के लिए सब तैयार हैं। पाकिस्तान में लीडरशिप होगी तो सब देने को तैयार हैं। इन चोरों को, डाकुओं को, इम्पोर्टेड हुकूमत को कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। और इन्होंने कल बयान दिया मुफ्ता इस्माइल ने कि पाकिस्तान को कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। ये होश के नाखुन है मुफ्ता इस्माइल, पाकिस्तान को देने को सब तैयार हैं। आप चोरों को, डाकुओं को कोई देने को तैयार नहीं है। आप हैं चोर हैं, डाकू हैं, इश्तिहारी हैं, मुजरिम हैं, मुलजिम हैं, आपको देने को कोई पैसा तैयार नहीं, कोई मुल्क आपको पैसा देने को तैयार नहीं है। और उसकी वजह से सिपहसालार पाकिस्तान जो हैं वो जा रहे हैं मांगने के लिए पैसा, लोगों को फ़ोन कर रहे हैं। शर्म नहीं आती सिपोर्टेड हुकूमत, नाहिल हुकूमत को। इमरान खान को तो कहते हैं नाहिल है, इसने मैशत तबाह कर दी, मगर उसके दौर में पैसा बाहर लोग आ रहे थे, सरमायाकार आ रहे थे। यहाँ हर चीज़ बंद कर दी गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत ने हर चीज़ बंद कर दी, सनद बंद हो चुकी हुई है, कोई पैसा नहीं देने को तैयार। टोयोटा बंद हो चुकी है, फोर्ड बंद हो चुकी है, सुजुकी बंद हो चुकी है, हर चीज़ बंद हो चुकी हुई है यहाँ पर। इनको कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। और सिपहसालार जोर लगा रहे हैं, अभी भटक रहे हैं जगह जगह, देखो कौन देता है इनको। मुझे उम्मीद नहीं है कि इनको भी कोई देगा, उनको पता है इन्होंने देना तो उन्हीं को जाके देना, चोरों डाकुओं को। तो इसलिए इनके लिए भी रास्ते काफ़ी हद तक मखदूश हो चुके हैं पैसे लेने के लिए, आर्मी चीफ साहब के लिए भी, क्योंकि उनको पता है कि आर्मी चीफ फ़ौज के लिए पैसे नहीं ले रहा, वो ले रहा मुल्क के लिए। और मुल्क में कौन बैठे हुए हैं? इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, चोर डाकू बैठे हुए हैं। तो इसलिए इनको भी काफ़ी मखदूश रास्ते हैं इनके इन मामलात में। तो मेरा ये ख्याल है कि आर्मी चीफ को अपनी इज़्ज़त और एहतराम और वक़ार को मलहूज़ रखते हुए इन मामला से पीछे हटें, इम्पोर्टेड हुकूमत को आगे करें, नहीं है तो इनको चलता करें, और फौरी तौर पर इंतखाबात करवाएं, अपनी भी इज़्ज़त बचाएं, फ़ौज की भी इज़्ज़त बचाएं, मुल्क का वक़ार भी बचाएं। ये सब मामला उसी सूरत में है कि अगर इम्पोर्टेड हुकूमत को हटा दिया जाए, इलेक्शन का फौरी इलेक्शन कराया जाए तब है। और ये 9 सीटें जो हैं वो इमरान खान की झोली में हैं, ये गलतफहमी में है और हम उनकी जन्नत में रह रहे हैं बमे इलेक्शन कमीशन के। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगे शेयर करें, लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।